देखिए हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको ये सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट। आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट। ये प्रश्न है आप, ठीक है, ये प्रश्न। आवर टीचर, हमारे टीचर, ऑलवेज कम्स लेट, हमारे टीचर हमेशा आते हैं लेट। आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, हमारे टीचर हमेशा लेट आते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये नेगेटिव इसका बनाना है, तो इसका नेगेटिव मतलब जो शब्द दिया, वाक्य दिया है उसका अपोजिट। तो हमारे टीचर आते हैं हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा आपका आवर टीचर, ऑलवेज की जगह ऑलवेज का अपोजिट आ जाएगा। ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं। हमारे टीचर कभी नहीं आते हैं लेट, नेवर कम्स लेट, नेवर कम्स लेट, इसका उत्तर। आवर टीचर नेवर कम्स लेट, हमारे टीचर कभी नहीं आते हैं लेट, कभी नहीं आते हैं लेट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उसको भी हमें नेगेटिव बनाना है। देखिए, हिज ब्रदर कॉट फिश, ये पहला। अब दूसरा, हिज ब्रदर caught fish, हिज यानी उसका, ब्रदर यानी भाई, काट यानी पकड़ता है मछली, उसका भाई मछली पकड़ता है। अब देखो कॉट, काट यानी पकड़ चुका मतलब, है ना। क्योंकि ये क्रिया वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, है ना। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमेशा डीड लगता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब वर्ब की होती है तो डीड लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका हिज ब्रदर, उसका भाई। अब ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए डीड लगेगा, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाएगा। डिड नॉट, क्या डिड नॉट को क्या पढ़ेंगे अपन? डिड नॉट को डिडंट लिखा जाता है। डिड नॉट एक साथ में लिखते हुए, अलग अलग में लिखते हुए एक साथ लिख दो, डिडंट। तो हिज ब्रदर डिडंट काट का क्या हो जाएगा? काट का केच, काट का क्या हो जाएगा? केच। काट क्या में बदल गया? केच में बदल गया। काट का केच हो जाएगा, काट का केच हो जाएगा, काट का हो जाएगा केच, है ना। हिज ब्रदर डिडंट केच फिश, फिश यानी मछली, उसका भाई पकड़ता है मछली, ठीक है। नंबर तीसरा, तो इस प्रकार से आपको वर्ब का भी ध्यान रखना है कि वर्ब अगर सेकेंड थर्ड है तो डीड लगेगा, और नॉट तो लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव बनाना है ना। और फिर जो वर्ब होती है उसका फर्स्ट रूप आ जाता है। वर्ब का कौन सा रूप आ जाता है? फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट रूप आ जाता है, क्रिया का पहला रूप आ जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको देखना है।
अब ही डज हिज वर्क, देखो ही डज, ही डज वह करता है, हिज वर्क, ही डज हिज वर्क वह करता है अपना काम, वह करता है अपना काम करता है, वह करता है अपना काम, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क वह अपना काम करता है। तो इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव हो जाएगा ही और डज। अब डू फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में डज लगता है, क्या लगता है, डज। और नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव बनाना है, तो नॉट का हो जाएगा डजंट, क्या हो जाएगा ये, ही डजंट। और ये हट जाएगा, अब केवल क्या रह गया, क्रिया क्या रह जाएगी, डू, क्रिया रह जाएगी डू। ही डजंट डू, ही डजंट डू, ही डजंट डू हिज वर्क, हिज वर्क, ये वर्क, ये उत्तर आ गया। ही डजंट डू हिज वर्क, वह नहीं करता है अपना कार्य, वह अपना कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको क्रिया का विशेष ध्यान देना है। अब जैसे कि कोई अपन और सिंपल वाक्य लेके करते हैं, देखो सरल वाक्य लेके करते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखो मैं लेता हूं आपसे सिंपल सा सेंटेंस, आई, है ना, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं चाय नहीं लेता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, तो नेगेटिव हो जाएगा मैं चाय नहीं लेता हूँ। तो आंसर क्या, हाँ आई। अब टेक कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में डू लगता है, फर्स्ट फॉर्म में डू लगेगा। अगर इसमें ईएस होता तो वो ईएस हट के यहाँ लग जाता, डज हो जाता, मगर ईएस नहीं है ना इसमें, तो केवल डू रहेगा, आई डू। और फर्स्ट फॉर्म में रहती है आई डू। अब नॉट लगाना है तो नॉट लगा दो, तो डोंट हो गया, डू नॉट का क्या हो गया, डोंट, आई डोंट, डू नॉट का क्या हो गया, डोंट, आई डू नॉट, तो आई डोंट। और ये ऐसा कैसा टिप लो, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट को क्या में चेंज करें, ये सेकंड होता तो फर्स्ट में बदलते हैं, थर्ड होता तो फर्स्ट में बदलते हैं, अरे फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा, नो चेंज। आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, दिस इज आंसर। आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूं, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूं। दूसरा, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। You don't play cricket. या यू डोंट प्ले क्रिकेट, दिस इज करेक्ट आंसर बाय स्टूडेंट के द्वारा सही जवाब दिया गया। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। चलो अब तीसरा प्रश्न क्या होगा आपका, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न बताओ क्या होगा। जैसे अब हम ले लेते हैं वी हम, वी इट हम खाते हैं, वी इट हम खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं एप्पल्स, है ना, एप्पल्स, हम खाते हैं एप्पल्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा वी डोंट
eat apples. We don't Eat apple. eat apples. हम नहीं खाते हैं सेवफल. हम सेवफल खाते हैं, हम सेवफल नहीं खाते हैं, है ना. चलो, और इसी टाइप से आज आपको नेगेटिव का कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कंप्लीट नॉलेज हम पढ़ रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य. जैसे अब मैंने कोई वाक्य लिखा है यहाँ पे, राम गोज टू स्कूल, या सिनेमा लिखो. स्कूल तो सभी जा रहे हैं, सिनेमा भी चले जाओ. राम गोज टू स्कूल, राम जाता है सिनेमा. तो अब राम सिनेमा नहीं जाता है, राम सिनेमा नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राम गोज टू स्कूल, राम जाता है स्कूल या सिनेमा. तो इसका गो, ये जो गो इसका फर्स्ट फॉर्म है. तो गो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगेगा. सबसे पहले तो डू लगाओ. अब डू लगा लिया. अब ये ईएस हट के यहाँ पे आ गया, यहाँ से ईएस हट गया, ये ईएस हट के डू में लग गया, डज हो गया. और नॉट तो लगाना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव बनाना है. तो राम डजंट क्या रह गया? बाकी क्या रह गया है? यहाँ रह गया गो, यहाँ रह गया टू, गो टू सिनेमा. राम डजंट गो टू सिनेमा, राम सिनेमा नहीं जाता है. अंडरस्टैंड? चलो, अब हम बात करेंगे मोहन की. मोहन को भी ले लेते हैं, बन्ना मोहन और राम दोनों दोस्त बने रहेंगे. मोहन सेल्स बेचता है. एक कार बेचता है. मोहन एक कार बेचता है. उसके पास कोई कार है तो वो बेचता है. तो आंसर हो जाएगा आपका, नेगेटिव बनाना है. मोहन सेल फर्स्ट फॉर्म में तो डू लगना है. ये एस हटेगा, तो एक केवल एस नहीं लगेगा, ईएस लगाना पड़ेगा. और फिर नॉट भी लगाना पड़ेगा. डजंट, मोहन डजंट. सेल का सेल ही रहेगा. सेल अ कार. नेगेटिव. योर पास इज 1 number, 1 mark is received. चलो, मोहन हो गया. तो मोहन के बाद में इसका छोटा भाई या बड़ा भाई सोहन ले लो. सोहन स्पोक बोलता है. सोहन स्पोक इंग्लिश बोलता है. इंग्लिश बोलता है. सोहन इंग्लिश बोलता है भैया. अंग्रेजी पे उसका अच्छा अधिकार है और इसलिए वो अंग्रेजी में ही बोलता है क्योंकि अच्छा अधिकार है. अब इसको सोहन बोलता है इंग्लिश. सोहन नहीं बोलता है इंग्लिश. सोहन नहीं बोलता है इंग्लिश. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोहन डजंट. आंसर हो जाएगा आपका स्पोक इंग्लिश. सोहन स्पोक. देखो, स्पीक का तो डू आता है. स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, तो डू. अब सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा. सेकंड और थर्ड में डिड आता है. डिड और नॉट लगाना ये, तो ये हो जाएगा डिडंट. क्या हो जाएगा? सोहन डिडंट. सोहन डिडंट. स्पोक का स्पीक,
स्पोक का क्या हो जाएगा? स्पीक स्पीक। स्पोक का स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। सोहन डिडंट स्पीक इंग्लिश। सोहन डिडंट स्पीक इंग्लिश। सोहन नहीं बोलता है इंग्लिश। सोहन इंग्लिश नहीं बोलता है। समझ रहे हो? वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, है ना? अब जैसे मैंने लिख दिया ही गोज। ही गोज वह जाता है। ही गोज वह जाता है। अब कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है। ही गोज टू प्ले ग्राउंड, ही गोज टू सिनेमा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू इंदौर, ही गोज टू रतलाम, ही गोज टू अमेरिका, ही गोज टू कहीं पे भी अदर कंट्री, या कुछ भी कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो अब वह जाता है। अब मैं बोलूं वह नहीं जाता है। डोंट। वह नहीं जाता है तो ही नेगेटिव। ही गो फर्स्ट फॉर्म है। गो कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट। डू लगना है। डजंट। ये सटेगा। ही डजंट गो। ही डजंट गो आंसर। अब शी ले लो। चलो, शी वॉशेज धोती है। शी वॉशेज वह धोती है क्लॉथ्स कपड़े। शी वॉशेज फर्श धोती है ना? तो वह नहीं धोती है तो शी। और वॉश यानी धोना फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगना ही है। फिर ये सट के डज हो जाएगा। फिर नॉट लग जाएगा। ये हो जाएगा डजंट। शी डजंट वॉश। शी डजंट वॉश वह नहीं धोती है। वह धोती है, वह नहीं धोती है। आ रही बात समझ में? तो क्रिया पे देखना आपको कि क्रिया क्या कहती है। क्रिया का फर्स्ट रूप है तो डू, सेकेंड और थर्ड है तो डिड लगेगा। सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है तो डिड लगेगा। जैसे मैंने लिख दिया कृष्णा रोट। कृष्णा ने लिखा। कृष्णा रोट, कृष्णा ने लिखा। कृष्णा रोट अ लेटर, अ बुक, अ नोवेल। कृष्णा रोट अ नोवेल लिख दो। नोवेल लिखा, साहित्य लिखा, नोवेल लिखा। कृष्णा रोट अ नोवेल लिख दिया, साहित्य लिख दिया, उपन्यास लिख दिया। कृष्णा ने नोवेल लिख दिया मतलब उपन्यास लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कृष्णा रोड का डिड आएगा। डिड नॉट। कृष्णा डिड नॉट। अब रोड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट। रोड का राइट, रोड रिटन, तो राइट आ जाएगा। राइट नोबल राइट अ नोबल। राइट अ नोबल। राइट अ नोबल। कृष्णा डिडंट
राइट अ नोबल। कृष्णा ने कृष्णा नहीं, साहित्य। कृष्णा ने नहीं लिखा एक उपन्यास। नोबल इन उपन्यास। चलो जी, ज्ञा जिज्ञासु है। सा, जिज्ञासा है जिज्ञासु। जिज्ञासा, जिज्ञासा और जिज्ञासुगण। गई। जिज्ञासा वेंट टू स्कूल। स्कूल गई तो क्या हो जाएगा ये? जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासा डू नहीं, डिड आएगा डिड क्योंकि आएगा। डिडंट। सेकेंड फॉर्म। डिडंट आ जाएगा। डिडंट। और फर्स्ट फॉर्म वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। Wanted। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वेंट, तो गो में चेंज हो गया ये To फर्स्ट school। फॉर्म में, टू स्कूल। इस प्रकार से हमें टेंस का भी ध्यान रखना है और वाक्य बनाना है। ठीक है, तो नेगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं हमने आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाई। ठीक है, ओके।